दोस्तों, अयोध्या का राजमहल जिसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता था, आज एक अजीब सी शांति में डूबा था। सूर्य अस्त होने को था और उसकी सुनहरी किरणें महल की संगमरमर की दीवारों पर एक दिव्य आभा बिखेर रही थी। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक अदृश्य उदासी थी। आज अयोध्या के महाराज श्री राम ने अपने भाइयों, मंत्रियों और गुरुओं को राजमहल में एकत्र किया था। सभी की आंखों में प्रश्न थे, परंतु श्री राम के मुख पर एक अनोखी शांति थी। श्री राम ने अपनी दृष्टि उठाई और कहा, समय आ गया है। सभा में बैठे सभी लोगों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। लक्ष्मण, जो सदा उनके आदेश का पालन करते थे, वे चिंतित हो उठे। भरत और शत्रुघ्न की आंखों में दुख की लहर दौड़ गई। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषि भी समझ गए कि श्री राम अपने अवतार का अंतिम पड़ाव तय कर चुके थे। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डर रहे थे। वे जानते थे कि जब तक अयोध्या के रक्षक हनुमान वहां उपस्थित है, तब तक वे श्री राम के समीप नहीं पहुंच सकते। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हर समस्या का समाधान होता है। और श्री राम ने वह अंगूठी अपने सिंहासन के पास पड़े फर्श के एक छोटे छिद्र में गिरा दी और हनुमान से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, क्या तुम इसे खोजकर ला सकते हो? हनुमान को कोई संदेह नहीं था। वे तुरंत छोटे रूप धारण कर उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही वे उस क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक साधारण छेद नहीं था। यह तो एक रहस्यमयी सुरंग थी जो सीधा नागलोक की ओर जाती थी। हनुमान जब नागलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। चारों ओर विशाल सर्प मणियों की रोशनी से दमकते महल खड़े थे। नागों के राजा वासुकी ने हनुमान का स्वागत किया। हनुमान ने अपना उद्देश्य से बताया, मैं श्री राम की खोई हुई अंगूठी लेने आया हूँ। वासुकी मुस्कुराए और बोले, आपको वह अंगूठी अवश्य मिलेगी, परंतु आपको कुछ देखना होगा। फिर वासुकी हनुमान को एक विशाल कक्ष में ले गए, जहां हजारों अंगूठियों का पहाड़ लगा हुआ था। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा, इनमें से कौन सी अंगूठी श्री राम की है? वासुकी ने उत्तर दिया, इनमें से प्रत्येक अंगूठी श्री राम की ही है। यह संसार एक अनंत चक्र में चलता है। हर कल्प में श्री राम जन्म लेते हैं, धरती पर लीला करते हैं और फिर वैकुंठ लौट जाते हैं। जब भी राम अवतार लेते हैं, एक वानर उनकी अंगूठी खोजने आता है और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। हनुमान स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार इस रहस्य को समझा। यह संकेत था कि कोई भी अवतार स्थायी नहीं होता, लेकिन धर्म और सत्य का चक्र सदा चलता रहता है। हनुमान ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ में आ गया कि श्री राम को इस संसार से विदा लेना होगा। वे तुरंत अयोध्या लौट आए और बिना किसी रोक टोक के श्री राम के चरणों में अपना शीश झुका लिया। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। संपूर्ण अयोध्या श्री राम के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। राजमहल से लेकर गली मोहल्ले तक हर व्यक्ति अपने आराध्य की विदाई देखने आया था। श्री राम ने अपने भाइयों को गले लगाया और फिर धीरे धीरे सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे। उनके चारों ओर देवताओं का समूह एकत्र हो गया। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और स्वयं इंद्र भी उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे। जैसे ही श्री राम ने जल में प्रवेश किया, उनका शरीर धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। हनुमान अपने आंसुओं से भरे आंखों से यह सब देख रहे थे। श्री राम का रूप एक तेजस्वी दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और वह प्रकाश वैकुंठ धाम की ओर बढ़ गया। लोगों ने देखा कि श्री राम के प्रस्थान के बाद भी
आकाश में उनका प्रकाशमय रूप दिखता रहा, जैसे वे कह रहे हो, जब भी धर्म की हानि होगी मैं फिर से आऊंगा। दोस्तों, हनुमान ने आंसू पोंछे और प्रण लिया, जब तक इस संसार में श्री राम का नाम लिया जाएगा मैं यहीं रहूंगा। यह कहते ही हनुमान ध्यानस्थ हो गए और तब से वे इस संसार में श्री राम के भजन सुनने वाले हर भक्त के हृदय में वास करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल श्री राम के वैकुंठ गमन की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और चक्रव्यूह की कहानी है। श्री राम हर युग में आते हैं और हर युग में उनके भक्त उनकी राह देखते हैं। यह चक्र अनंत है और श्री राम सदा के लिए हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।